Good morning students, welcome to all in science class. This is your 12th chapter friction part 1 for class 8th. According to your syllabus, this is your 4th chapter. This chapter is related to physics. In this chapter, we will discuss about force of friction, cause of friction, type of friction, friction unnecessary evil, and how we may increase or decrease the friction. This chapter is divided into 3 parts. In this video or in this part, we will discuss about friction or force of friction, direction of force of friction, causes of friction, and types of a friction. In previous chapter, we learned about friction and frictional force. A moving wall on the ground stop after some time due to the friction. But do you know how is this friction create? Can we reduce or increase friction? In this chapter, we will learn more about all these aspects of friction. फर्स्ट इज फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था. क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट which oppose the motion of one body upon the other is called the force of friction. For example, a ball rolling along the ground gradually slow down and finally come at rest. It is the force of friction between the surface of the ball and the surface of the ground that oppose the motion of the ball, so it bring the moving ball at a rest. एक और एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं. जब हम अपनी साइकिल में पैडल मारते हैं तब क्या होता है? साइकिल हमारी चलती है. लेकिन जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तब क्या होता है? तब साइकिल क्या है? पहले स्लो होती है और बाद में क्या होती है? एकदम से वो रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो साइकिल के टायर्स हैं उनके बीच और जो सरफेस है, ग्राउंड है, उसके बीच क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. इसके कारण क्या होता है? साइकिल के मोशन पर जो है वो इफेक्ट पड़ता है. साइकिल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लुक एट द पिक्चर. जैसे ये एक गाड़ी है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है इसकी? इन दिस साइड. और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट साइड पे है. इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज कर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन. की क्या कारण है फ्रिक्शन का? एवरी ऑब्जेक्ट हैज रफ सरफेस, पर हमें वे सरफेस स्मूथ ही दिखाई देते हैं. परंतु जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सभी ऑब्जेक्ट जो हैं उनके सरफेस पे रफ एजेस होते हैं. जितने भी आपको स्मूथ सरफेस दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली वो स्मूथ नहीं होते हैं, उन पे कुछ रफ एजेस होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है? रफ एजेस हैं सरफेस के. द टिनी हिल एंड ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द irregularity of surface. When we try to move
वन ऑब्जेक्ट ओवर अदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इंटरलॉक इनटू द वन अनदर. When we try to move something on any surface, we have to apply a force that can overcome interlocking on the rough surface. There are a large number of irregularity, so the force of friction is greater. Force of friction यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा. Next is types of a friction. Friction is a three types. Number one, static friction. Number two, sliding friction. And third is rolling friction. First is static friction. Static means जो stationary है. Static friction is a kind of starting friction because an object just tend to start moving. ये एक्चुअली मूव नहीं करता है. इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल रहता है. जैसे आप किसी कार को धक्का लगाते हो, जैसे आपने ब्रेक लगाई हुई है, हैंड ब्रेक भी आपने खींची हुई है, अगर आप उसे धक्का लगाते हो तो वो मूव नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो मूव नहीं होगी. और जैसे कोई बॉल है, जब वो किसी सरफेस पे पड़ी हुई है तब वो कौन सी पोजीशन में है, कौन सी फोर्स उस पे एक्ट हो रही है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू applied force. No movement in body. The force required to overcome when an object start moving from an rest is a measure of a static friction. Second one is a sliding friction. The frictional force present when one object moves slowly or slide over the surface of another object known as sliding friction. Force required to keep the object in a motion with the same speed is a measure of a sliding friction. Force of sliding friction equal to constant pull force. पुल फोर्स के बराबर होती है. When object starts sliding then the friction is less. इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले कम होता है. फ्रिक्शन ऑफर्ड ड्यूरिंग द स्कीइंग इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब आप बर्फ पे फिसलते हैं तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन यूज होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और झूले पे भी आप फिसलते हो तो वहां पर भी कौन सा फ्रिक्शन यूज हो रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील roll over the surface of the another object, the resistance to its motion is called rolling friction. जैसे कि आपके पास कोई बहुत भारी बैग है, जैसे आप कहीं जाते हो तो आप अपने साथ एक बैग लेकर जाते हो. जो आपका लगेज है कई बार बहुत ज़्यादा भारी होता है. अगर लगेज आपको ऐसे ही उठाना पड़े तो आपको वो भारी लगेगा, लेकिन आपने जो अपना सामान है वो ऐसे बैग में या ऐसे केस में डाला हुआ है जिसमें क्या है, नीचे पहिए लगे हुए हैं. जैसे आजकल जो अटैची आते हैं उनमें पहिए लगे आते हैं. तो उससे क्या होगा, उस सामान को उठाने में आपको आसानी होगी. उस सामान को आप, उस अटैची को आप क्या है, रोल करके ले जा सकते हो और आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड. सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हैवी मशीन को भी हम लकड़ी के राउंड
लॉग्स पर रखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें हमें कम फोर्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।